वेलकम बैक दोस्तों पाइथन के इस न्यू ट्यूटोरियल में। आज हम सीखेंगे कि सेट्स क्या होता है। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रहती है, जैसे घर की लिस्ट रहती है, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, तो ये लिस्ट होती है। लिस्ट को आप अपडेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि टपल क्या होता है। टपल भी एक फॉर्म की लिस्ट रहती है, लेकिन आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं, टपल को आप पैरेंथेसिस से क्रिएट करते हैं। अगला आज हम सीखेंगे सेट्स क्या होता है। दोस्तों सेट्स भी एक प्रकार की लिस्ट ही है, लेकिन इसमें कोई भी आइटम रिपीट नहीं हो सकता, साथ ही में इसमें कोई भी आइटम चेंज नहीं हो सकता। तो ये याद रखना है आपको। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। लिस्ट चेंज हो सकती है, अपडेट हो सकती है। टपल अपडेट नहीं हो सकता, रिपीट हो सकता है। सेट में रिपीट भी नहीं हो सकता, अपडेट भी नहीं हो सकता। दोस्तों ये है कहानी सेट्स की। तो देखिए सेट्स कैसे बनाते हैं। सेट्स हम दोस्तों अगर एम्प्टी सेट्स आपको क्रिएट करना है तो आपको a इक्वल टू सेट के बाद ये ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। फिर आप a वेरिएबल का टाइप चेक करेंगे तो यहाँ रिटर्न होकर आता है सेट। तो सेट ऐसे बनता है एम्प्टी सेट। एक्चुअल सेट कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट बनती थी स्क्वायर ब्रैकेट से, टपल बनता था स्मॉल ब्रैकेट से, बचा कौन सा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। बना दो सेट तो इससे सेट बनता है। ये देखिए सेट का, ये तो मैं बताता हूँ आपको। सेट क्रिएट करने का जैसे ये है, सेट का नाम आपको देना पड़ेगा इक्वल टू, ये कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं। ये कर्ली ब्रेसेस चालू हुआ, कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ, तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि पहला एलिमेंट 1 है, फिर 2 है, फिर एक स्ट्रिंग है, फिर एक नंबर है, फिर एक नंबर है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, सेट को क्रिएट कर सकते हैं। कई बार एक हम एम्प्टी सेट क्रिएट करते हैं और उसमें एलिमेंट ऐड करते जाते हैं। वो कैसे करते हैं वो यहाँ देख लीजिए। जैसे आपने माई सेट नाम का एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू बोल दिया भाई ये सेट है, और सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, मीन्स इट इज अ सेट फंक्शन, मतलब ये एम्प्टी सेट बन गया। अब उसमें एक एक करके हम ऐड करेंगे। माई सेट डॉट एट 1, तो क्या होगा उस सेट में एक एलिमेंट चला गया। जैसे एक बैग है आपका, बैग के अंदर आप एक एलिमेंट डालते जाते हैं, सेम उसी तरीके से माई सेट डॉट एट 1, तो 1 को आपने बैग के अंदर रख दिया। डॉट एट 5, 5 को रख दिया, 7 को रख दिया, 1 को रख दिया, 99 को रख दिया। फिर फाइनली जब आप इसको प्रिंट कराते हैं तो आपका सेट बन के आता है। तो एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट होता है, सेट फंक्शन के द्वारा। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे हम देखें, द आइटम इन द सेट कैन नॉट बी चेंज, जैसा हमने बताया था, सो वी कैन ऐड ओनली टपल। ये हम देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। अच्छा सेट जो होता है दोस्तों, ये हम मैथमेटिक्स, अगर आप लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने बचपन में जो सेट पढ़ा है ना, सेम उसी प्रकार के सेट होते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई सेट है, सेट एक फॉर्म की लिस्ट ही है जिसको आप अपडेट नहीं कर सकते, और वो उसमें नॉन रिपीटेटिव आइटम्स रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सेट है, उसमें कितने आइटम है वो पता करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, लेंथ, और फिर सेट नेम आपको देना पड़ेगा, तो वो बता देगा भैया कि कितने आइटम है। किसी एलिमेंट को अगर रिमूव करना है तो सेट नेम डॉट रिमूव, इससे आप उस आइटम को रिमूव कर सकते हैं। किसी भी आइटम को अगर डिलीट करना है, आर्बिट्री एलिमेंट को, तो डॉट पॉप मेथड यूज होती है। ये देखते जाइए। अगर आपको उस सेट को खाली करना है तो डॉट क्लियर मेथड। यूनियन और इंटरसेक्शन जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट है, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा अभी। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हियर इज अ प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट द यूसेज ऑफ सेट। तो यहाँ देखिए एक हम सेट क्रिएट कर लेते हैं, तो हम अपना आइडियली खोल लेते हैं। आप लोग भी दोस्तों आइडियली खोल लीजिए, हम साथ साथ में करते जाते हैं। तो ये हमारा आइडियली शेल आ गया। अब इसमें मैं एक एडिटर खोल लेता हूँ, तो फाइल में जाऊँगा, न्यू फाइल, तो ये एक एडिटर विंडो बन गई। इसको मैं कुछ इस प्रकार से अरेंज करूँगा कि लेफ्ट साइड में हम अपना कोड लिखते जाएंगे और राइट साइड में हम अपना आउटपुट देखते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए अब हम एक सेट क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज माई सेट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। माई सेट इक्वल टू, सेट किससे क्रिएट होता है, कर्ली ब्रेसेस से। अब सेट के एलिमेंट डाल दीजिए, हम कुछ भी हम डाल दें, 1 2 8 52, मैं अपना नाम भी डाल देता हूँ या कुछ और, या बैग लिख दे रहा हूँ, बैग। ठीक है, ये 98। इस प्रकार का हमने एक सेट क्रिएट किया, तो ये सेट बन गया। अब इस सेट में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम अपनी पीडीएफ से देखते हैं। पीडीएफ आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमने क्या मेथड यूज किया, क्या फंक्शन यूज किया, लेंथ ऑफ सेट 1।
तो हमारे वेरिएबल का नाम है माई सेट। तो अब हम प्रिंट कराएंगे इसमें कितने एलिमेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट कमांड, प्रिंट, फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई सेट इज, ये लिखने के बाद सिस हो गया। ये लिखने के बाद हम अब लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, लेंथ ऑफ, हमारे सेट का नाम क्या था, हमारे सेट का नाम था माई सेट, तो यहाँ ब्रैकेट में आपको माई सेट देना पड़ेगा। ये उस वेरिएबल का नाम है जिसमें आपका सेट स्टोर है। तो देखिए हमने क्या किया, एक सेट क्रिएट किया और प्रिंट करवा रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई सेट इज, फिर हमने लेंथ फंक्शन का यूज किया और उसके ब्रैकेट में अपने वेरिएबल का नाम दिया जिसमें हमारा सेट स्टोर है। चलिए इसको रन करते हैं, रन, सेव करना पड़ेगा तो आप इसको सेव कर दीजिए, दिस इज माई सेट नाम से, या किसी भी वैल्यू नाम से आप सेव कर सकते हैं। हमेशा फाइल का नाम, वेरिएबल का नाम एक ऐसा मीनिंगफुल नाम दीजिएगा ताकि उसको पढ़ के आपको समझ में आए। तो चलिए ये देखिए आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन माई सेट इज 6। चेक करें, 1 2 3 4 5 6, जी हाँ बिल्कुल सही। आइए अगले देखिए क्या है। अगर उससे हमको किसी को रिमूव करना है तो आपको वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, फिर डॉट रिमूव मेथड का, और जिसको भी डिलीट करना है, रिमूव करना है, वो आपको ब्रैकेट में देना पड़ेगा। तो यहां से किसको रिमूव करें दोस्तों, चलिए 98 को रिमूव करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, माई सेट डॉट रिमूव, और ये 98 को हटा दो, ये ज्यादा ही बड़ा है। ये करने के बाद अब हम प्रिंट करा लेंगे माई न्यू सेट इज, तो प्रिंट my new set after removal of 5 is, अब हम लिखेंगे नया सेट। नया सेट हमारा क्या था, नीचे वाला माई सेट, तो माई सेट देखते हैं दोस्तों क्या होता है, रन मॉड्यूल। ओके देखिए द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, देखिए पहले 6 था और फिर जब हमने 98 को रिमूव किया था, 98 को, तो हमारा 98 अब नहीं आया था, या 5 नहीं, यहाँ पे मुझे लिखना होगा 98 क्योंकि हम 98 को रिमूव कर रहे हैं, इसलिए प्रिंट कमांड में चेंज कर दिया हमने। तो अब देखिए अब ये आपका 98 नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने उसको डॉट रिमूव मेथड से रिमूव कर दिया, हटा दिया। ठीक है आगे देखिए, सेट 1 में से पॉप करना है, वो किसी को भी पॉप कर सकता है, तो डिलीट कर देता है वो किसी को भी। ठीक है चलिए पॉप मेथड जनरली ज्यादा यूज नहीं करते, वो किसी को भी डिलीट करता है। आइए अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन समझ लेते हैं। इसको समझने के पहले थोड़ा सा आप लॉजिक समझ लीजिए, लॉजिक समझने के बाद फिर आपको बिल्कुल ही आसानी से ये दोनों कॉन्सेप्ट एकदम मलाई के जैसे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ये देखिए, ये मान लीजिए ये आपका एक सेट है, ठीक है, इस सेट का नाम है आपका ए सेट, तो इसको मैं नाम दे देता हूं, दिस इज योर ए सेट। इस सेट का नाम है ए सेट, ठीक है। इसी प्रकार मैं दूसरा एक सेट बना लेता हूं और दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, तो इस सेट का नाम मैं दे देता हूं बी सेट, इसका मैं नाम दे देता हूं बी, कैपिटल बी दे देता हूं दोस्तों। तो ये हो गया आपका बी सेट। अब देखिए इसमें भी कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स है, और हो सकता है ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो तो दोनों में कॉमन हो। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपका फ्रेंड सर्कल है, कुछ लोग को बास्केटबॉल खेलना पसंद है, कुछ लोग को फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको दोनों खेलना पसंद है, तो वो आपके ये वाले पोर्शन में लाइक करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, मैं येलो कलर कर देता हूं, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन हमारा कहलाता है इंटरसेक्शन। दोस्तों ये जो पोर्शन है ये कहलाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वो एरिया होता है जो कॉमन रहता है दोनों में, ऐसे दोस्त जो दोनों खेलते हो, फुटबॉल भी बास्केटबॉल भी, तो उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। किसको कहते हैं इंटरसेक्शन, यहां मैं एरो बना देता हूं, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। यूनियन किसको कहते हैं, यूनियन जैसे आपने देखा होगा बड़ी फैक्ट्रीज में रहते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन में यूनियन रहता है। यूनियन का मतलब होता है सब एक साथ,
कोई भी अलग अलग नहीं, पूरा एक, एकता में शक्ति है। तो वो एकता जो है, वो पूरी जो यूनियन है सबको मिला के, उसको कहा जाता है यूनियन। ठीक है, तो रेड से मार्क कर दे, रेड से नहीं, मैं इससे मार्क कर देता हूँ, ये वाले कलर से। अब ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर से, तो ये जो पूरा एरिया है सब मिले हुए, पूरा दोनों को मिला के ये एरिया आपका क्या कहलाता है? यूनियन। यूनियन, UNION। ठीक है, तो ये रेड वाला पोर्शन आपका यूनियन कहलाता है। तो बिल्कुल सरल है दोस्तों, जो कॉमन चीज है इंटरसेक्शन, दोनों को मिला के यूनियन, खत्म कहानी। सेट की इतनी ही थ्योरी है। आइए देखते हैं, अब हम यूनियन सेट बनाते हैं। तो देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, जो आपका पहला सा सेट रहेगा उसमें डॉट यूनियन के बाद नया सेट आपको बताना पड़ेगा, तो इससे आपका यूनियन सेट बन जाता है। कैसे, वो हम देख लेते हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पे एक नंबर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा एक सेट तो हमारा बना हुआ था, तो माई सेट नाम का हो गया, इनको हमने पढ़ चुका था। अब हम इसके में यूनियन लगाते हैं। ठीक है, तो मैं नया सेट हमारा बनेगा जो यूनियन रहेगा। तो यूनियन सेट इक्वल टू यूनियन। सिंटेक्स देखिए दोस्तों, सिंटेक्स मतलब किस तरीके से आपको लिखना है। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि जो भी सेट का नाम है उसका डॉट यूनियन लगा के ब्रैकेट के अंदर वो सेट किसके साथ आपको यूनियन करना है। तो माई सेट डॉट यूनियन, अब इसके अंदर ब्रैकेट आएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप सेट लिखेंगे। तो मैं लिख दूंगा 1 4 6 9 7 5 8, ऐसे करके मैं करूंगा। तो किन किन सेट का यूनियन होगा? इन नंबर का और माई सेट में इन नंबर का। अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूं। तो प्रिंट मैं बोलूंगा भैया ये दोनों का यूनियन जो है, यूनियन ऑफ दीज टू सेट आर, हमारा नया जो सेट बना है, जो यूनियन है दोनों का, जो यूनियन है वो किस में है स्टोर? यूनियन सेट में। तो यहां पे मैं लिखूंगा यूनियन सेट, UNION, यूनियन SET सेट। तो दोस्तों ये हमारा बन गया। चलिए चेक करें, देखें, पहले हम चेक कर लेते हैं फिर हम समझेंगे। तो हमने मॉड्यूल रन कर दिया है दोस्तों। तो ये देखिए आंसर क्या निकल के आ रहा है, 1 2 98 4 5 6 7 8 9 बैक 52। तो दोनों को इसने मिला दिया, दोनों को, मतलब 1 इसमें भी था 1 इसमें भी था, उसने 1 लिख दिया। 2 इसमें था इसमें नहीं था, तो आंसर में 2 भी आया है, 8 भी आया है, 6 भी आया है, 9 भी आया है, सब कुछ दोनों को मिला दिया। अब चलिए इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो माई सेट डॉट यूनियन की जगह अब मैं इंटरसेक्शन चेक करता हूं। तो इंटरसेक्शन, और यहां पे इस वेरिएबल का नाम भी लिख देता हूं, यह है इंटरसेक्शन सेट। तो इसमें जो रहेगा कॉमन नंबर्स या कॉमन एलिमेंट्स वो आने चाहिए। चले चेक करते। इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट आर, वेरिएबल का नाम हमने चेंज कर दिया है, तो मैं लिखूंगा इंटरसेक्शन। जी आइए रन करें, रन मॉड्यूल। सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आने चाहिए आउटपुट में। देखिए ये बोल रहा है कि दोनों में 8 और 1 ही कॉमन है। चेक करें, 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो यही है आपका यूनियन और इंटरसेक्शन सेट में दोस्तों। तो ये हमारा सेट का पोर्शन, सेट की थ्योरी और सेट के प्रैक्टिकल्स यहाँ खत्म होते हैं। पाइथन के बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है डिक्शनरी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पाइथन की सीरीज चल रही है, बड़ी मजेदार लैंग्वेज है पाइथन। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।